बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कांकेर से आ रही है, जहां पर सड़क जाम करके जन्मदिवस मनाया गया। सड़क जाम कर क्रेन से आतिशबाजियां की जाती है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो जाती है। एनएसयूआई के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ने सड़क को जाम कर दिया। आतिशबाजी यहां पर की जाती है। पुलिस ने रुहाब मेमन के खिलाफ फिलहाल कार्रवाई शुरू कर दी है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको अगर ऐसा लगे कि ये नए साल का जश्न है या ये किसी घर में जश्न हो रहा है, तो ये तस्वीरें आपको फिर से समझाना मैं चाहूंगी कि ये बीच सड़क की तस्वीरें हैं। बीच सड़क पे ट्रैफिक के नियमों को दरकिनार करते हुए अपना जन्मदिवस की जो खुशियां हैं वो जाहिर की जा रही है। तमाम जितने नियम हैं उनका उल्लंघन करते हुए ये तस्वीर आपके सामने। पुलिस ने रुहाब मेमन के खिलाफ कार्रवाई तो शुरू कर दी है, लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है। पिछले दिनों हमने ये भी देखा था कि पिछले दिनों भी इस तरह की तस्वीरें आई थी और उससे पहले भी इस तरह की तस्वीरें आ चुकी हैं। लगातार बर्थडे पार्टीज जो सड़कों पर होती है और उसके खिलाफ कार्रवाई पुलिस करती है और लगातार यहां पर अल्टीमेटम भी देती है कि इस तरह के काम ना किए जाए। अगर ऐसे होंगे तो उसकी भरपाई जो भी शख्स होगा करनी पड़ेगी। लेकिन जब तस्वीरें देखने को मिलती है, जैसे ही समय बीतता जाता है तो तस्वीरें एक से बढ़कर एक सामने आती है। पहली तस्वीर जो हमारे सामने आई थी उसमें महज केक काटा गया था। उसके बाद जो तस्वीर थोड़े टाइम बाद आई उसमें बीच सड़क में गाड़ियों के ऊपर रखकर केक काटा गया और आतिशबाजी की गई। और अब तो सीमाएं लांघ दी गई हैं। हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। प्रकाश, कार्रवाई तो होगी, ठीक है, तस्वीरें सब बयां कर रही हैं, लेकिन इतनी छूट कैसे मिल जाती है जब लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है? पिछले दिनों हमने देखा भी था, कई ऐसी तस्वीरें भी आई थी, लेकिन उसके बावजूद एक के बाद एक अगर इस तरह का जश्न मनाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि पुलिस ठीक से कार्रवाई नहीं करती है, सख्ती नहीं करती है। देखिए आना, जिस प्रकार से सोशल मीडिया के दौर आया उसके बाद से जो लोग हैं अपने जो पल है उसको कैमरे में कैद करते हैं। उस कैमरे को उस पल को कैमरे में कैद करने के बाद जिसे वायरल करना एक शौक बन गया। इसी कड़ी में हम बताएं कि ये जो घटना है, पूरा घटना कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर के इलाके की घटना है, जहां पर एनएसयूआई के जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष है उसने 30 अप्रैल की रात को अपना जन्मदिन मनाया। जन्मदिन इस प्रकार से मनाया कि जो स्टेट हाईवे पर अपने दोस्तों के साथ केक काटा। केक काटने के साथ साथ ही आतिशबाजी की। आतिशबाजी करने के बाद उसका जो वीडियो है वो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। उसके बाद ये पूरा मामला समझ में आया कि आखिर एक प्रकाश, पूरा मामला हम समझ गए, लेकिन अब हमें यह समझना है कि लगातार इस तरह की तस्वीरें आती रहती है। मैं बार बार यही सवाल दोहरा रही हूँ कि तस्वीरें बार बार इस तरह के सामने आती है, लेकिन क्या पुलिस की तरफ से सख्ती नहीं की जा रही है? तभी इन लोगों का इतना मनोबल बढ़ा रहता है, जिसका मन करता है बीच सड़क पे उठ के अपना जन्मदिवस मनाने लगता है। बिल्कुल आना, जो लोग इस तरह के लोग हैं उनके मन में कानून का कोई खौफ नहीं है। वो जानते हैं कि किसी न किसी तरह से राजनीतिक लाभ लेकर बच सकते हैं या अपने जो उच्च प्रभाव उनके बदौलत बच सकते हैं। अगर कार्यवाही भी हुई तो कार्यवाही एक जुर्माना कार्रवाई हो सकती है। सख्त कार्रवाई नहीं होने की वजह यह है कि लोगों को उनको मनोबल बढ़ जाता है और मनोबल बढ़ने की वजह है कि ये लोग जैसा चाहे वैसा चाहे जो सरकारी संसाधन है उसका दुरुपयोग करते हैं और अपना शौक पूरा करते हैं। आपकी किसी अधिकारी से बात हो पाई, उनके द्वारा कोई बातचीत आपके साथ हुई हो, ये बताया गया हो कि इस बार कुछ सख्त नियम लाए जाएंगे, कुछ सख्ती की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की और तस्वीरें ना आए? क्योंकि लगातार ये तस्वीरें जो है ये नहीं दिखाती है कि कुछ कमी आ रही है, ये तस्वीरें दिखाती है कि अब प्रशासन का यहाँ कोई खौफ नहीं रह गया है। तस्वीरें और एक से बढ़कर एक आती हैं। पहले एक छोटे आयोजन किए जाते हैं, महज केक काटा जाता है, फिर गाड़ियों के ऊपर लेट के आयोजन किए जाते हैं, डीजे बजा दिए जाते हैं, आतिशबाजी की जाती है और अब तो सारी हदें पार कर दी गई। देखिए है ना, इस घटना के बाद जैसे ही जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ उसके बाद स्थानीय पुलिस ने तत्परता तो दिखाई है और जो उक्त युवक है उसको और उसके साथी उनको तलब किया गया है। इसके साथ ही साथ अब तक जो हमको खबर सामने आई है, खबर सामने आ रही है कि इस मामले को लेकर के भाजपा और कांग्रेस दोनों ही किसी प्रकार की कोई सख्त कार्रवाई न, इसको लेकर के लामबंद हो गए। अब देखने वाली बात होगी कि जो स्थानीय पुलिस क्या होगी और देखने वाली बात होगी कि भविष्य में इस तरह की तस्वीरें अब कितने दिनों में सामने आएंगी या नहीं आएंगी, प्रशासन क्या काम यहाँ पर करती है और कितना खौफ यहाँ पर रह जाएगा। शुक्रिया आपका प्रकाश, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे, नजर आप बनाए रखें।